एकदम ब्लर हो तो फिर बताना। चलिए सभी लोग अभी नीचे देखिए, टॉपिक क्या बताया था मैंने, फोकल प्लेन बताया था। डायग्राम बना लिया था सबने, ये वाला। चलो अच्छा इधर देखो, ये डायग्राम मैंने आपसे कहा था घर से बना के आइएगा। ये ऑब्लिक पैरेलल रेस जो है मैंने यहाँ पे आके टकरवाई थी। ये ऑब्लिक पैरेलल रेस यहाँ टकराई थी, और ये वाली ऑप्टिकल सेंटर वाली कहाँ चली गई थी, अनडेविएटेड चली गई थी, और बाकी सारी इसी पॉइंट पे क्या कराई थी, ये कन्वर्ज कर गई, ये कन्वर्ज कर गई, कन्वर्ज कर गई, और ये कन्वर्ज, और यहाँ पे बन गया फोकस। तो इस फोकस से पास होने वाला ये जो हमने प्लेन बनाया था, ये प्लेन कौन सा था, फोकल प्लेन। तो सबने डायग्राम बना लिया था, उम्मीद करते हैं कि आपने बना लिया होगा। नहीं बनाया है तो आपकी समस्या है। फोकल प्लेन क्लियर हो गया, डेफिनेशन लिखवा दी थी। कितने फोकल प्लेन होंगे, फर्स्ट फोकल प्लेन, सेकंड फोकल प्लेन, ठीक है। ये तो कन्वेक्स के लिए बनाया था, अब हम लोग कनकेव के लिए बना देते हैं। हटाए, देखिए अब बेटा सब लोग कॉनकेव के लिए थोड़ा सा सिस्टम से बनाना पड़ेगा, एक ही बार समझाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर, इसमें भी ऑब्लिक पैरेलल रेज आके टकरवाएंगे, ध्यान दो। ये रे आई, ये रे आई, और ये रे तो सीधी ही जाने वाली है, ये आई, ये आई। अब देखो पहले तरीका समझ लो क्योंकि गलती होगी। करना क्या है, क्या कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब ये जो लाइट आएगी वो ऐसे जाएगी, कन्वर्ज नहीं करके क्या हो जाएगी, ये भी इधर से आके डाइवर्ज करेगी, ये तो सीधी ही जाएगी, ये वाली भी डाइवर्ज करेगी, ये वाली भी डाइवर्ज। अब क्योंकि जो जो रेस डाइवर्ज करेंगी उनको हम देखो, अब सिस्टम समझो। पहले हम पीछे मीट करा लेते हैं ताकि ये जो पीछे की तरफ डॉटेड लाइन गई है, शाश्वत भैया इधर देखो, यही सीधी जाएगी, एग्जैक्टली सीधी। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ओरिजिनल डायग्राम, ये रे ऑफ लाइट आई डाइवर्ज कर गई, ये रे ऑफ लाइट आई डाइवर्ज कर गई, ये तो सीधी निकल गई, ये आई डाइवर्ज कर गई, आई डाइवर्ज कर गई, और प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड सारी की सारी एक ही पॉइंट पे क्या कर रही हैं, जिसे कहते हैं फोकस, और इसी फोकस पे एक फोकल प्लेन होगा। आया समझ में? इसके बाद समझिए बेटा फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ हम लोग जो है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, सब कुछ हम लोग थिन लेंस के लिए पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फोकल लेंथ का मतलब होता है ऑप्टिकल, जैसे मान लीजिए बेटा दिख रहा है सबको, ये कन्वेक्स है, तो ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी, सबको ये डायग्राम बना लियो ना, तो हटा ही देते हैं ना, सही समझ में। ये दीपक भैया एक कन्वेक्स है, दीपक भैया एक कनकेव है। एक
रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through फोकस। क्या ये सेकंड फोकल पॉइंट होता है? कन्वेक्स के लिए सेकंड फोकल पॉइंट होता है, फर्स्ट इधर होता है। और जब देखो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज कर गई, यहाँ कन्वर्ज की थी, ये अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस, ये भी सेकंड फोकल पॉइंट होता है। तो जो एक्चुअल फोकस होता है, जब भी हम फोकस की बात करें तो हम सेकंड फोकस की बात करेंगे। आगे चल के जब भी हम न्यूमेरिकल्स में काम करेंगे तो फोकस बोले तो सेकंड फोकस, फर्स्ट फोकस नहीं। कौन सा? सेकंड फोकस, हमेशा याद रखना। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। देखो किन लेंस के लिए, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस from the optical center of the lens, the distance of focus from the optical center of lens, the distance of focus from the optical center of lens। ठीक है? ये डायग्राम बना भले बना लो, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना लो। बातें मत करो, रायन वाले अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके एग्जाम्स हैं, एक हफ्ता बचा है, एग्जाम शुरू हो रहा है। आज क्या तारीख है? 23 हो गई, तो एक ही हफ्ता बचा। ये बायो केमिस्ट्री फिजिक्स भी लगातार ही है। क्या सिमिलैरिटी तो भूल जाओ कि हो पाएगा, जो पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज कीजिए, अब सिमिलैरिटी छोड़ दीजिएगा। हाँ ये बायो पढ़ाई, बायो तक तो हो जाएगा, पूरा वो भी नहीं हो पाएगा। अरे तुम देखो तो कोशिश। ये हुआ। चलिए अब एक बात बताओ, सभी लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव में डिफरेंस समझ गए हैं? माइनस कहाँ है? माइनस नहीं आया? चलो बढ़िया, लिखो, टॉपिक डालो, रिफ्रैक्शन थ्रू इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव लेंस। रिफ्रैक्शन थ्रू इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव। क्या मैंने कल बता दिया था इक्वी कॉन्केव और इक्वी कॉन्वेक्स क्या होता है? दोनों तरफ का अगर रेडियाई यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की लेंथ सेम होगी तो वो इक्वी कॉन्वेक्स होगा, फोकल लेंथ भी सेम ही होती है फिर। और देखो बेटा, सभी लोग मान लीजिए ये एक रे ऑफ लाइट आई और इधर भी एक रे ऑफ लाइट आई, है ना? और ये बढ़िया मोटे थिक लेंस हैं, थिन की बात नहीं कर रहे हैं। और जब थिन लेंस होते तो मैंने कहा था यहाँ पे एक लाइन खींच के वहां से सिंगल रिफ्रैक्शन कराना, और अगर थिक लेंस है तो डबल रिफ्रैक्शन होगा। मतलब देखो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई। अब देखो इस पॉइंट पे पहले नॉर्मल बनाओ। क्या बनाया? रेयरर से डेंसर लाइट जाएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो गई। ये नॉर्मल 1 बनाया, सही है। इस पॉइंट पे फिर से क्या बनेगा? ये नॉर्मल 2 हो गया। अब डेंसर से कहां जा रहे हो? तो नॉर्मल से अवे भागेंगे, ये नॉर्मल से अवे भागे, सही है। यहां पे हम लोग इंटरसेक्ट कर गए प्रिंसिपल एक्सिस में, ठीक बात है। इधर देखो इस पॉइंट पे भी क्या बनाओगे? पहले नॉर्मल बनाओगे। अब रेयरर से डेंसर हल्का सा नॉर्मल की तरफ क्या करेगी? यार हमें नॉर्मल गलत बना दिया,
नॉर्मल मतलब 90 डिग्री होना भी तो चाहिए। ये देखो अगर सतह ऐसे है जैसे ये, तो नॉर्मल तो ऐसे होगा ना, नहीं समझ पाए, तो नॉर्मल इधर बनेगा, ये बनाया नॉर्मल। अब रेयरर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो टेक्निकली डाइवर्ज कर रही है लाइट। इस पॉइंट पे फिर से क्या बनाओगे, आपके नॉर्मल इधर बनेगा। नॉर्मल समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूं? अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ये रहा, अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल, लेकिन अगर कर्व्ड सरफेस है तो मान लो ये है कर्व्ड सरफेस और इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है, तो पहले इस पॉइंट पे एक टेंजेंट मार लो और फिर ये नॉर्मल बन गया। नहीं समझ में आया? टेंजेंट के बाद क्या बनता है? फिलहाल अच्छा, अब लाइट कहाँ जा रही है? सुनो बेटा, टेंसर से नॉर्मल की तरफ कि नॉर्मल से दूर? नॉर्मल से दूर ऐसे चली गई लाइट। आगे समझ में? एक जरूरी बात और बता दें, नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाके टच करता है। इधर का नॉर्मल इधर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इधर का नॉर्मल इधर के सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई कि नहीं? बना? चलो टॉपिक डालिए अब अगला। अच्छा एक बात और बता दें, 1 मिनट के लिए बोर्ड पे देख लो बस। मान लीजिए कि ये जो है एक कन्वेक्स लेंस है, सुन रहे बेटा? अब हम समझा क्या रहे हैं कि अगर इसके जो पहले वाले सरफेस का हम लोग स्फीयर बनाए, ठीक है, तो इस स्फीयर का जो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इस स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर की दूरी आप जानते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, मतलब ये फोकस है और ये फोकल लेंथ। ध्यान देना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल द फोकल लेंथ, हमेशा 9th में रहा होगा ये चीज। रेडियस इज डबल द फोकल लेंथ। अभी काम देगा इसलिए कह रहे हैं, मतलब फोकस हमेशा बीच में बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के। इसी बात पे अगला टॉपिक डालो और लिखो रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स, हाँ, रे डायग्राम्स। चलो आओ रे डायग्राम समझते हैं। आदित्य इधर देखो बेटा, आदित्य इधर देखो बेटा। ये हम क्या कह रहे थे, मान लीजिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, थिन कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार की रेज ऑफ लाइट कैसे बिहेव करेंगी, कैसे इमेज बनाएंगी, वो हम लोग को समझना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, फोकस से पास होगी, सही है। अगर एक रे ऑफ लाइट, ये भी पता है आपको, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है, कहां जाएगी? अनडेविएटेड जाएगी। या फिर अगर एक रे ऑफ लाइट इधर के फोकस से, फर्स्ट फोकस से इधर जा रही है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, सही है। या फिर एक रे ऑफ लाइट इधर भी जा रही होगी तो भी क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सबको ये बात समझ में आ गई? इसमें कुछ बनाना नहीं है, अभी इसका महत्व समझाएंगे, ठीक है। कनकेव के लिए भी सेम चीज काम आएगी। अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, कहां जाएगी? डाइवर्ज कर जाएगी और अपीयर टू बी मीटिंग कहां होगी?
फोकस होगी। आ रहा है समझ में? अगर यहीं से ऐसे चली जाएगी तो अनडेविएटेड। अब हम समझा क्या रहे थे कि जब रे डायग्राम्स बनाओगे तो एक से ज्यादा रेज अगर एक दूसरे को एक्चुअली काटती हैं कि हम जबरदस्ती कट करवाते हैं, उस बेसिस पे इमेजेस फॉर्म होंगे। रे डायग्राम्स में रेज की मदद से क्या फॉर्म होंगी? इमेजेस। तो हमें रे डायग्राम्स में इमेजेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है? जिसमें आप लोग पहला टॉपिक डालो टाइप्स ऑफ इमेज। रे डायग्राम में पहला टॉपिक डालो टाइप्स ऑफ इमेज। एक तरफ बनाना लिखना रियल इमेज, एक तरफ लिखो वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है? आओ देखो, डायग्राम से समझा देते हैं, फिर डेफिनेशन लिखवा देंगे। बेटा सब लोग बोर्ड पर लिखो। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये रखा है एक ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कैंडल हो सकता है, इंसान हो सकता है, टॉर्च लिए हुए मुंह पे, है ना? तो ये एक ऑब्जेक्ट है ओ डैश, या ए बी ले लो, सी डी ले लो, बेटा ध्यान दीजिएगा। अब इस ऑब्जेक्ट से 2 रेज या 3 रेज या अनगिनत रेज, जनरली 2 या 3 से काम चल जाएगा। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके गए और कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। सेकंड फोकस है यानी कि फोकस है। और एक कहां से लेके जाओगे? ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, और ये यहां पे कट कर गई और यहां क्या बन गई? इमेज। ऑब्जेक्ट की क्या बन गई? इमेज। सही है? क्या ये दोनों रेज एक्चुअली कट की हैं? एक्चुअली कट करें अगर 2 रेज तो रियल इमेज बनेगी। बात समझ में आ गई? लेकिन कनकेव के केस में ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्जेस, अपीयर्स टू बी मीटिंग एट फोकस। एक कहां से लेके जाएं? ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड। अच्छा, अब ये वाली और ये वाली एक्चुअली मीट नहीं की है, इसको जबरदस्ती पीछे खींचा गया है, तो ये मीट करके यहां पे क्या बना दी? इमेज बना दी। तो ये वर्चुअल इमेज। नहीं समझ पाए? व्हाट इज रियल इमेज? एन इमेज व्हिच इज फॉर्म बाय, समझिएगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, और वर्चुअल एन इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय जबरदस्ती। मतलब जब रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तब जब इंटरसेक्शन होगा, दैट इज वर्चुअल इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। अभी डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है, हमको लिखना नहीं है। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, ये रियल इमेज जो है यशिका सुनिए बेटा, वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब ये इसे कहते हैं, हर चीज लिखने लगते हो, इधर समझो। ये है अपराइट, इसे अपराइट कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं, इसे कहते हैं इन्वर्टेड। तो अगर ऑब्जेक्ट है अपराइट यानी कि इरेक्ट, तो इमेज कैसी बन रही है? तो इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज होगी। नहीं समझ में आया? साइज चाहे जो हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब किस चीज से है? अगर इन्वर्टेड है तो रियल है। लेकिन ये देखो, ये भी अपराइट है, ऑब्जेक्ट भी, और इमेज भी क्या है? अपराइट है। तो अपराइट है और अपराइट मतलब ऊपर, और इरेक्ट भी कहते हैं इसको, तो ये वर्चुअल इमेज हो जाएगी। नहीं समझ में आया? कॉनकेव लेंस और एक केस में कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है। कनकेव हमेशा कॉन्वेक्स इन केस क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा।
और जो रियल इमेज होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स ओनली। आया कि नहीं आया समझ में? अब ये जो आपको समझा दिया है तो आपकी किताबों में देखो डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। किताब देखो बेटा सब लोग। मिला 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 बेटा। इस वाली किताब में ये इधर साइड ब्लू ब्लू तो पढ़ो सब लोग, और आपका काम है ये आप घर से लिख के आएंगे, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा अभी, ठीक है? फिलहाल जो है पढ़ो, पढ़िए। जिनके पास नूतन है वो इससे समझो, पढ़ो। रियल इमेज पढ़िए। A real image is formed due to actual intersection of rays refracted by the lens. तो actual intersection उधर पढ़ो। A virtual image is formed when the rays refracted by the lens appear to meet if they are produced backwards. पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने पे appear to be meeting होती है। आया समझ में? इधर सेकंड पॉइंट पढ़ो। Real image can be obtained on screen. ये रियल इमेज स्क्रीन पे दिखती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे। एग्जांपल पढ़ो। थर्ड पॉइंट पढ़ो। A real image is inverted और virtual image is upright या erect। आगे समझ में? क्या ये तीनों पॉइंट आप घर पे लिख लोगे? क्यों शाश्वत? है ना? तो ये डायग्राम बस बना दो और इसके नीचे पॉइंट्स लिख दीजिएगा आपको। चलिए अभी सभी लोग टॉपिक डालिए। Images formed by convex lens. Images formed by convex lens. ठीक है, बारी बारी करके कन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो एक, अरे नालायकों शांत हो जाओ। इमेजेस फॉर्म करने से पहले कुछ जरूरी बातें बताते हैं आपको, ठीक है? बस एक बार समझो। जैसे ये कन्वेक्स है, ऑप्टिकल सेंटर, हाँ ये रखा है ऑब्जेक्ट ओ डैश। दीपक इधर ध्यान दो। ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उसे y1 कहा जाएगा। ऑब्जेक्ट के साइज को क्या कहते हैं? y1। और ऑब्जेक्ट से ए बी कह लो यार, ये ए बी ओ है ना। और ऑब्जेक्ट से लेके कुशाग्र ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस को u कहते हैं। ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी u। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ये तो दिमाग में बैठ गया होगा। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होके अनडेविएटेड निकली, ये बन गई इमेज CD। सही है? जिस प्रकार बेटा ऑब्जेक्ट का साइज है y1, उसी प्रकार इमेज का साइज कितना है? y2। सही है? ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी u, इमेज से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी v। ठीक है? फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ। आया सबको समझ में? श्योर? साइन कन्वेंशन लगे हाथ बता दें कि बाद में बताएं? लगे हाथ सीखिए लोग। इधर देखो, अब आप इसको x एक्सिस और y एक्सिस की तरह समझो। ये x एक्सिस, ये क्या है? y एक्सिस। x एक्सिस का इधर का इलाका प्लस होता है, x एक्सिस का इधर का इलाका, y के ऊपर का इलाका प्लस होता है, y के नीचे का इलाका। समझे कुशाग्र? है ना? तो ये जो y1 है ये पॉजिटिव y की तरफ है। सुन रहे हो? y1 कहाँ है?
तो y1 पॉजिटिव होगा, y2 जो है वो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, नीचे की तरफ इमेज बन रही है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और इमेज x एक्सिस के हिसाब से देखा जाएगा ऐसे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे है, मतलब नेगेटिव x एक्सिस पे है, और इमेज जो है वो राइट साइड पे बन रही है, तो और फोकल लेंथ भी किधर है, पॉजिटिव। किसको ये बात समझ नहीं है? तुमको v वाला आ गया, फोकल लेंथ वाला काहे नहीं आया? अरे v भी उधर ही है, फोकस भी उधर ही है, तो दोनों पॉजिटिव। u इधर है तो नेगेटिव। नहीं समझे ना? बनाना है कि बाद में बनाएंगे वैसे भी हम लोग। मेन मकसद क्या था समझाने का मेरा, कि u है ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी और v है ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी, u v। बनाना हो तो बना लो, कोई शर्म वाली बात नहीं, बना लो, नहीं मतलब तुम्हारे ऊपर। देखिए अब हम लोग रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। केस 1 लिखो, केस 1। हाँ, केस 1। इधर देखो बेटा, जब u जो है वो है एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी। समझ गए? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहां पे बनेगी? ऑन द अदर साइड। ठीक है, कैसे देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर, ध्यान दो बेटा, इधर ये इधर साइड होता है फर्स्ट फोकल लेंथ, इधर होता है फोकल लेंथ का डबल 2f1, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको क्या कहा गया? 2f2। समझ गए? अब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रखा है, तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो दो तरीके से डायग्राम बन सकता है। ऑब्लिक पैरेलल रेज भी आ सकती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक ऐसे भी आ सकती है। कैसा वाला बताएं? ऑब्लिक पैरेलल भी बना सकते हो, देखो ये एक ये आ गई और एक ये आ गई, सही है। ये वाली तो सीधी चली आएगी, ठीक है, और ये वाली रे जो है यहां मीट कर जाएगी, और ये इमेज फोकल प्लेन पे बनेगी, फोकस पे नहीं, कहां बनेगी? फोकल प्लेन, फोकल प्लेन पे। एक तो ये डायग्राम बना सकते हो, दूसरा ये बना सकते हो। F2 2F2 अब एक बनाओ ऐसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू ये नीचे से ऐसे यही दोनों रेस ऊपर नीचे ऐसे काम करेंगे, मतलब ऐसे। होशियार इधर देख लो बेटा, ये दो रेज आई, एक यहाँ और एक ये बन गई इमेज, सही है। तो ऑब्लिक पैरेलल से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो, एक दूसरे के पैरेलल भी कर सकते हो। बेटा सुनिएगा, दोनों ही केसेस में जो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी, एक तो इमेज बन रही है रियल,
क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। दूसरा आपने इसमें देखा कि इमेज इन्वर्टेड बन रही है ना, ये बन रही है इमेज इन्वर्टेड, तो रियल है, इन्वर्टेड है और बहुत छोटी बनेगी, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। सही है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बर्निंग ग्लास। इस लेंस का यूज कहाँ होता है? ये सब चीजें नीचे लिखना डायग्राम बनाने के बाद। बर्निंग ग्लास। अरे आप लोगों ने वो माइक्रोस्कोप को पेपर के ऊपर रख के धूप में जो है पेपर जलाया होगा कभी? बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा। माइक्रोस्कोप ले लो, अब माइक्रोस्कोप को जो है उस पेपर के ऊपर हल्का सा रख दो फोकस पे, फोकस से पहले, और जब लाइट टकराएगी सन की तो सारी फोकसिंग एक जगह हो जाएगी और पेपर जल जाएगा। ठीक है, बता दो। तो स्केल से प्रॉपर बनाना, पेपर में एरो बनाना जरूर, एरो नहीं दिखाओगे नंबर कटेंगे। रिफ्रैक्शन के पहले भी, रिफ्रैक्शन के बाद, है ना। यूज और कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए, केस 2 लिखो। केस 2 देखो, जब ऑब्जेक्ट रखा हो बियॉन्ड 2f2, इधर इधर 2f1, सही है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब 2f1 के पीछे रखा हो, तो इमेज उस साइड बनती है बिटवीन f1, f2 एंड 2f2, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। एक ही डायग्राम है, ये ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2, 2f2, सही है। और ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा, है ना। ये अपना रिफ्रैक्शन जहां से होगा, ऑब्जेक्ट ए बी, दो रे ऑफ लाइट लेके जा रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे और यहां कट कर देंगे, इन बिटवीन कहीं पे f2 एंड 2f2, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे। नहीं समझ में आया? और देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है। अब जैसे जैसे पास आओगे इमेज बड़ी होती जाएगी, करीब आते जाओगे इमेज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बना लो। कैमरा लेंस में यूज है इसका, कैमरा लेंस। बना रहे हो? पलक नहीं आई? अरे तो उनको भी नहीं पता होगा क्या नाम है बिटिया का, संतानी, अनुश्री संतानी, उनको भी नहीं पता होगा टाइम मैच का। चलो हो गया, चल रहा है ना, वीडियो चल रहा है ना। बन गया, जल्दी बनाओ।
हाँ, केस 3 जब ऑब्जेक्ट जो है 2F1 पे रखा है, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, अपोजिट साइड पे। ठीक बात है। डायग्राम बनाते हैं फिर से इसका। O F1 2F1 F2 2F2 और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और यही इमेज बन गई CD। सही है। इमेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उधर ही बैठ जाइए जाके। इमेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो बेटा, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की इमेज। रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, used in terrestrial telescope। टेरेस्ट्रियल एरियाज में लगा हुआ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जानते हो? कुशार तुम तो बना नहीं रहोगे, किताब में बनाइए। पेपर में भी तो हाथ से ही बनाना है, प्रैक्टिस ही हो जाती, यहाँ कर लेते तो। ठीक है भैया, एग्जाम में लेके आएंगे, बुक देख के बनाए। चलो बहुत बढ़िया है। इधर देखो, नमन बना लिए? सेम ही था, थोड़ा और करीब लाते हैं इसको। ऑब्जेक्ट को नमन भैया थोड़ा और करीब लाते हैं, ठीक है? फिर और करीब लाएंगे, फिर और करीब लाएंगे। कितने केस हो गए? चौथा लिखो, हटाएं। देखो भैया, अब ऑब्जेक्ट को बेटा, ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F2। एकदम उल्टा हो गया। जब ऑब्जेक्ट उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही थी। अब की ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। सही है। देखो भैया, फिर से वही बेकार डायग्राम बनाओ, बोरिंग काम। हाँ भैया, जितना इधर आएगी उतना दूर जाएगी क्या होगा? हाँ जी सर, समझ गया। जैसे जैसे इधर आएगी उधर दूर जाएगी और बड़ी होती चली जाएगी। इधर F1 2F1 F2 2F2, ये मिरर जैसा नहीं है ना। मिरर में क्या होता है, तुम करीब जाओगे, मिरर इमेज तुम्हारे पास और करीब आएगी, है कि नहीं है? आओ समझे, कहाँ रखें? ये रख दिया यहाँ। पिछली बार सेम साइज की बन गई थी, अब थोड़ी बड़ी बनेगी। ये एक रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा रहे हैं, तो ये बन गई बियॉन्ड। तो फिर से रियल बन रही है, इन्वर्टेड है तो रियल है ही। अब की बात थोड़ी सी मैग्नीफाई हो,
समझ गए? मैग्नीफाइड कर लेना। इसका इस्तेमाल हो रहा है स्लाइड प्रोजेक्टर्स में, यूज है स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है, जल्दी जल्दी काम करो, सारे रे डायग्राम आज ही कराने हैं। कल क्लास नहीं रहेगी। क्या? कल बंद रहेगा। पिक्चर देखने भाई, ओपेनहाइमर। चलो हो गया। आशीष बना रहे हो ना? साफ साफ। चल हटा दें। यहाँ यार लगी होगी कोई पिक्चर अच्छी, यहाँ भी लगी कोई। अजमेर लगी है यहाँ, स्टॉप है ना। हाँ, अगला केस लिखो। कितने केस हो गए? अब देखो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख देते हैं, एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगी? एकदम उल्टा। आदित्य फोकस करके पढ़ो बेटा, तो नंबर भी आए आपके। इधर साइड इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, तो इमेज फोकस से बन रही थी। आपकी ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो फिर वही हम लोग को बनाना पड़ेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2, इधर देख रहे हो ना? देखो देखो देखो, ऑब्जेक्ट रख दिया हम लोगों ने बेटा फोकस पे। देखो आपकी दो रे ऑफ लाइट फिर से लेके आओ। ये गई, ये पासेस थ्रू, और ऑप्टिकल सेंटर वाली देखोगे तो पैरेलल जाएगी उसके। पैरेलल का मतलब होता है कहाँ मिलेंगी जाके? इंफिनिटी पे मिलेंगी जाके। सही बात है। इमेज फिर से मिलेगी तो रियल, इन्वर्टेड, और बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है, हाईली मैग्नीफाइड। हाँ, पैरेलल लाइंस, दो समानांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, लेकिन मिलती हैं इंफिनिटी पे। हाँ, यही तो खेला है। एक्चुअली लाइट क्या होती है पता है? बेंड। और बेंड लाइट कभी ना कभी पैरेलल से मिलेगी जरूर, इसलिए कह दिया जाता है। आइंस्टाइन ने इसको प्रूव करने के लिए बहुत साल लगा दिए कि लाइट भी बेंड होती है। हाँ भी, चलो ये यूज इसका लिख लो, कोलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। अरे आप तो केवल लिख लो स्पेक्ट्रोमीटर में। स्पेक्ट्रोमीटर गामा रेज डिटेक्ट करने का काम आता है ना। स्पेक्ट्रोमीटर बन गया। अभी तक हम लोग जितनी भी रेस पढ़े हैं, जितने भी इमेजेस पढ़े हैं, सारी रियल थी। अब एक आखिरी केस है, उसमें वर्चुअल इमेज बनाएगा कन्वेक्स। तो कितने केस हो गए? 5। देखो केस 6, जल्दी बनाओ। ये बना लिए?
अंशिका बन गया? हाँ भैया, अभी लिखो, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस बिहाइंड F2, उधर साइड F2 के पीछे कहीं पे, ठीक है? तो देखो भैया सब लोग, लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2F1, F2, 2F2। देखना बेटा, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये ऑब्जेक्ट है, अब की बार देखिएगा AB, जो कि F1 और O के बीच में रखा है। ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस बिहाइंड F1, उसी साइड बनेगी। देखो, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से। अच्छा, अब ये दोनों तो कभी आगे मीट कर ही नहीं सकती क्योंकि पैरेलल भी नहीं है, इसलिए इनको जबरदस्ती पीछे की तरफ क्या कराना पड़ेगा, और ये बन गई इमेज। तो F1 के पीछे कहीं भी बन सकती है, या आप कह लो कि ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं बन सकती है। आगे समझ में? ये देखो, इमेज वर्चुअल है क्योंकि जबरदस्ती मिलाई गई है, इरेक्ट है क्योंकि ऊपर की तरफ बनी है, और मैग्नीफाइड भी है। अब ये यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, ये 6 केस कन्वेक्स के हो गए। डॉटेड नहीं बनेगी, तो मैंने जबरदस्ती पीछे मेरी क्यों करनी, ये वाली ऐसे कोई वो नहीं है। नमन भैया समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एक केस कनकेव का है, वो भी करा ही देते हैं। कनकेव का एक ही केस है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। हाँ, तो एक ही है, हम कह रहे हैं सही है। वो बच्चे कह रहे हैं 2 है, तो हम भी कह रहे हैं 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वो तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं। आप लोग लिखो, इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव लेंस। किधर कंप्यूटर क्लास है? वहीं इधर ही ले लीजिए कंप्यूटर क्लास। हाँ, अब भाई वो तो अब ऋषभ दिया जाने, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। फिलहाल ये बन गया, श्योर? ठीक है, स्केल से पीछे की तरफ लाना। अब भैया कनकेव का एक ही केस है, वो भी बता ही देते हैं, वर्चुअल ही बननी है। शायद वो बता भी दिया था मैंने, वो जो कनकेव का डायग्राम बनाया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, वर्चुअल वाले केस में वही डायग्राम है। ऑब्जेक्ट जो है कहीं भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी होगा मतलब एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। तो ये F1, ये 2F1, मान लो ऑब्जेक्ट ये है। देखना बेटा, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस। ये ऐसे गई, आया समझ में? एक कहां से लेके जाओगे? अरे
तो यहां जहां कट कर गई वही क्या बन गई, ए बी की इमेज बन गई सी डी। समझ गए? पक्का? इमेज वर्चुअल है, अपराइट है और डिमिनिश्ड है। हमेशा यही बनेगा चाहे जहां रख लीजिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप कहीं रख लीजिए यही केस बनेगा। आगे सबको समझ में? F1 to F1, F2 to F2। ओके, इतनी देर से क्या बना रहे? अरे कैन किए भाई, सही कह रहा लड़का है। हाँ, अब आप लोगों का काम है ये वाली एक्सरसाइज भी आपको पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है? तो संडे है और कल छुट्टी है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब परसों मिलेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।